इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ओके बेटे, एंड देन जैसे मैंने आपसे क्या बोल रहा हूं सर, क्या बोल रहा हूं कि ये तोड़ा, ठीक है, यहां से आपने क्या किया, एसीटोन को बाहर निकाला, ये OH यहां पे ऐड हो गया, फिनॉल बन गया, एसीटोन बन गया। सर ये क्या बात हुई सर, ये तोड़ा ये क्या होता है सर, ये बताइए ना सर, एक्चुअली में ये कैसे हो रहा है सर, बताइए ना सर, ये एक्चुअली में कैसे हो रहा है। तो इसके लिए हमें डिटेल मैकेनिज्म समझना होगा। ऑफ हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, बोलो ना बेटे, सारी चीज यहाँ पर लिख भी दी है बेटा, और क्या चाहिए, हर चीज लिख के और प्रॉपर समझा के सारा चीज प्रॉपर नोट्स आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ बेटे। इससे ज्यादा आपको और क्या चाहिए बेटे, बताओ मुझे, बच्चे की जान लोगे क्या, इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए बेटे। पूरा डिटेल में आपको बता रहा हूं, एक एक चीज एक एक पॉइंट क्लियर कर रहा हूं बेटे, स्टेप्स किस तरह के मैकेनिज्म के आगे बढ़ेंगे और क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है, हॉक रीअरेंजमेंट क्या है, वो सारा का सारा कुछ आपको बता दे रहा हूं। तो बताओ ना बेटे, बच्चे की जान लोगे क्या। यूज करना होगा एट दैट वीकेस्ट इज आका। आका मतलब समझ रहे हो, जनाब, आका। और जहां पर ए बेसिकली ए स्टैंड्स फॉर एसिड क्लोराइड या असाइल क्लोराइड, असाइल हाइलाइड या असाइल क्लोराइड लेते हैं, ठीक है। और यहां पे बेटा जो ये है, ये अल्डिहाइड है, द सेकंड इज अल्डिहाइड। क्या है बेटा, ये अल्डिहाइड। और यहां पर के क्या है, कीटोन। के क्या है यहां पर, कीटोन। और यहां पर ए मींस अल्काइल हाइलाइड। हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग, स्वैग से स्वागत है आप सभी का। मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ माय लवली एंड प्यारे वेकेशन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और देखिए बेटा, हम लोग फिनॉल के नेक्स्ट लेक्चर में आ गए हैं और आज हम लोग और डिटेल बात करने जा रहे हैं फिनॉल के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं किसके बारे में, जेडीजी सेक्शन देखते हैं। अपन का जो जेडीजी सेक्शन है, इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि बेसिकली हम लोग इस सेशन में क्या क्या कवर करने वाले हैं, राइट। तो सबसे पहले ये देखें आप, किस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग क्या कवर करने वाले हैं, देखिए आप जरा सा। तो यहां पर आज बेटे हम लोग जो स्टार्ट करेंगे, दैट विल बी प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल एंड देन वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड मेथड। इसको हम लोग हॉक रिएक्शन एंड रीअरेंजमेंट भी बोलते हैं। एंड दिस रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। इसका मैं आपको डिटेल्ड मैकेनिज्म बताने वाला हूं। So I will discuss detailed mechanism of cumene hydroperoxide method, Hawk reaction and rearrangement, and this reaction is very 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 important reaction. Okay bete? And then we'll discuss physical properties of phenol and then chemical properties of phenol. Among chemical properties of phenol we'll start with acidic nature of phenol. Okay, तो हम लोग बेटा ये सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं कहां पर, जेडीजी सेक्शन में, और जहां पर ये सारी चीजें बहुत डिटेल में डिस्कस होने वाली है। तो आज का सेशन भी बेटे बहुत इंपॉर्टेंट है। एकदम कूल माइंड से पेन कॉपी लेकर बैठें और लेक्चर को एंजॉय करें बेटे, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले बेटे बात करते हैं हम लोग यहाँ पर किसकी, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड मेथड, हॉक प्रोसेस एंड हॉक रीअरेंजमेंट। अब ये कैसा है, क्या है बेटा, सारा डिटेल चीजें हम लोग यहाँ पर सीखेंगे। सबसे पहले इसका रिएक्शन देखते हैं कि इसका रिएक्शन होता क्या है बेसिकली। तो यहाँ पर देखें क्या है बेटा, क्यूमीन। क्यूमीन का जो स्ट्रक्चर होता है बेटा, ये क्यूमीन है आपका, मतलब आपका बेंजीन रिंग होता है। और ये जो बेंजीन रिंग है, इसके पास एक हाइड्रोजन होता है और बाकी 2 CH3 ग्रुप लगे होते हैं। तो इसको हम बोलते हैं, दिस कंपाउंड इज कॉल्ड क्यूमीन। क्यूमीन क्या बोलते हैं, क्यूमीन, ये हाइड्रोजन, ठीक है। ओके अब सुनिए बेटे, हम लोग क्यूमीन से क्या करेंगे, फिनॉल बनाएंगे। हम लोग क्यूमीन से फिनॉल बनाएंगे। और सुनो बेटे, ये जो फिनॉल बनाने का प्रोसेस है क्यूमीन से, देखो यहां पर लिखा है, मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड वाइड प्रोडक्शन ऑफ फिनॉल इज फ्रॉम क्यूमीन। यानी वर्ल्ड वाइड आज की डेट में जो फिनॉल बनाया जा रहा है वो बेसिकली किससे बनाया जा रहा है, क्यूमीन से बनाया जा रहा है। इसलिए भी ये रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो होता क्या, जरा चेक करें, यहां पर ये क्यूमीन है आपका बेटे, और यहां पर देखो हाइड्रोजन है, CH बॉन्ड है। जिसका रिएक्शन आप O2 से कराते हो इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, एयर, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है कि ऑक्सीजन के 2 ऑक्सीजन यहां पे इंसर्ट कर जाते हैं CH बॉन्ड के बीच में। तो देखो 2 ऑक्सीजन यहां पे आ गए। अब कैसे आ जाएंगे, कैसे होगा, क्या नहीं होगा, पूरा मैकेनिज्म मैं आपको समझाऊंगा, उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। बट पहले रिएक्शन को समझो कि एक्चुअली में रिएक्शन है क्या। अब तो ये बन जाता है आपका, देखो पैरोक्साइड लिंकेज आ गया, यहां पर O और O के बीच में सिंगल बॉन्ड है, मींस पैरोक्साइड लिंकेज आ गया, इसलिए इसका नाम हो गया क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। व्हाट इट्स नेम, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। इसके बाद बेटा आपका इसका एसिडिक हाइड्रोलाइसिस जब कराओगे तो देखो उस केस में क्या होता है बेटा, ये वाला पार्ट अलग हो जाता है और ये OH वाला पार्ट यहां घुस जाता है। तो देखो यहां पर OH आ गया, तो देखो फिनॉल बन गया। और जब इस पार्ट को अलग करोगे तो यहां से तोड़ना होगा, यहां से तोड़ना होगा, फिर से समझो, इस वाले पार्ट को अलग करना है, ठीक है। मतलब आपने यहां से तोड़ा, यहां से तोड़ा, यहां डबल बॉन्ड आ गया, देखो, ठीक है। और ये OH यहां लग गया, तो देखो फिनॉल आ गया। और समझाता हूं डबल बॉन्ड का क्या मतलब क्या है, मैकेनिज्म आप पूरा समझाऊंगा मैं आपको, उसका टेंशन आप मत लें बिल्कुल भी। देखो ये आपका CH3 है, बट पहले आप रिएक्शन को समझें, बेटे, देखिए, है ना। तो हमने इसको यहां से तोड़ा, यहां से तोड़ा, तो बेटा देखो यहां पर C डबल बॉन्ड, देखो ये एसीटोन बन गया बेटे। क्या बन गया ये, दिस इज कॉल्ड एसीटोन। ये देखिए नीचे आपके सामने ही है, और ये फिनॉल, ये OH यहां पर अटैक मारता है। तो इस तरह से आप फिनॉल प्रिपेयर कर लेते हो। अब बात आती है, सर ये डाइजेस्ट नहीं हुआ, सर ये तोड़ा, सर ये क्या मतलब है। तो इसके लिए इसको बहुत तगड़े से समझने के लिए, है ना। समझो, जैसे मैंने आपसे क्या बोल रहा हूं सर,
क्या बोल रहा हूं कि ये तोड़ा, ठीक है, यहां से हमने क्या किया, एसीटोन को बाहर निकाला, ये OH यहां पे ऐड हो गया, फिनॉल बन गया, एसीटोन बन गया। सर ये क्या बात हुई सर, ये तोड़ा ये क्या होता है सर, ये बताइए ना सर, एक्चुअली में ये कैसे हो रहा है सर, बताइए ना सर, ये एक्चुअली में कैसे हो रहा है। तो इसके लिए हमें डिटेल मैकेनिज्म समझना होगा और रीअरेंजमेंट समझना होगा। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बेटे यहां पर बनेंगे, इवन के एडवांस लेवल में बड़ा अच्छा क्वेश्चन यहां पे बनते हैं। सो दैट आई विल डिस्कस। तो एकदम साथ में बने रहें और बेटा इस लेक्चर को एंजॉय करें और अब देखिए इसका प्रॉपर मैकेनिज्म भी क्या होता है, उसको भी समझेंगे, ठीक है। तो ये चीज तो आपको मैंने अभी समझाई दी बेटे। O2 था, देखो यहां पर CH था ना, देखो ये CH था, तो यहाँ O2 घुस गया, देखो C और H के बीच में 2 ऑक्सीजन, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस कराया, अभी मैंने बताया बेटा यहाँ से बाहर आएगा तो एसीटोन बाहर हो गया, OH यहाँ अटैक हो गया, फिनॉल बन गया। सो क्यूमिन से क्यूमिन हाइड्रोपेरोक्साइड, फिनॉल एंड एसीटोन, ठीक है। अब यहाँ पे आप एक चीज रीड भी कर सकते हो, जरा देखो यहाँ पर क्या, पढ़ लो एक बार। फिनॉल इज मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम हाइड्रोकार्बन क्यूमिन। क्यूमिन इज बेसिकली क्या बेटा, इसको बोलते हैं आइसोप्रोपाइल बेंजीन। देखो आइसोप्रोपाइल है और ये बेंजीन, सो इट्स आल्सो कॉल्ड आइसोप्रोपाइल बेंजीन। इट इज कन्वर्टेड टू फिनॉल एंड एसीटोन बाय ट्रीटिंग इट विथ डाइल्यूट एसिड, ठीक है। एसीटोन अ बाय प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन, एसीटोन इसका एक बाय प्रोडक्ट है, बट बेटा दिस प्रोडक्ट इज वेरी एक्सपेंसिव प्रोडक्ट एंड ये नेल पेंट रिमूवर वगैरह में यूज होता है, ठीक है। सो बाय प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन इज ऑल्सो ऑब्टेन इन ए लार्ज क्वांटिटी बाय दिस मेथड। तो सोचो बेटा, है ना, तो यहाँ पे एक कहावत बोल सकते हैं ना, सोने पे सुहागा, मतलब फिनॉल तो हमें चाहिए ही था, फिनॉल तो हमें चाहिए ही था बेटे, उसके साथ साथ है कि हमें बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड मिल गया एंड दैट इज व्हाट, दैट इज एसीटोन, दैट इज एसीटोन। एंड दिस एसीटोन का जो क्वांटिटी यहां पर मिलता है दैट इज वेरी लार्ज क्वांटिटी, इट मींस, और ये एक्सपेंसिव भी होता है बेटे, ये क्या होता है, एक्सपेंसिव भी होता है और इसका बहुत ज्यादा वाइड एप्लीकेशन है इंडस्ट्री में, ये हमारे डेली लाइफ में, जैसे कि वन ऑफ द मोस्ट एग्जांपल इज नेल पेंट रिमूवर में हम इसका यूज करते हैं, ठीक है। कुछ ये रिएक्शन आपके सामने बेटे। अब बात आती है कि सर ठीक है, ये सारी चीजें आपने समझा दी, आपने समझ ली, सारी चीजें क्लियर हो गई, अब सर प्रोसेस बताइए कि कैसे होता है ये रिएक्शन, होती कैसे है, कैसे ये यहां से अलग होता है, कैसे OH यहां घुस जाता है। सर ये बात तो आपने समझा दी, ठीक है, इससे हम रिएक्शन तो याद रख पाएंगे, बट सर मैकेनिज्म पर बेस्ड कोई क्वेश्चन आ गया तब हम क्या करेंगे। सो फॉर दैट केस ठीक है, हम डिस्कस करते हैं अभी बेटे आगे क्या होने वाला है। ओके, तो चलिए देखते हैं बेटे अब इसका मैकेनिज्म। देखिए क्या है मैकेनिज्म बेटा, यहां पर हम बात करते हैं किसकी, देखो ये जो मैकेनिज्म है, क्या नाम इसका, क्यूमिन फिनॉल प्रोसेस, हॉक प्रोसेस भी बोलते हैं इसको, एंड दिस इज कॉल्ड क्यूमिन हाइड्रोपेरोक्साइड मेथड, क्यूमिन हाइड्रोपेरोक्साइड मेथड। अभी जो मैंने आपको सिखाया वो ये वाला पार्ट सिखाया था, देखिए क्या, कौन सा वाला पार्ट, ये वाला। अभी जो मैंने आपको रिएक्शन दिखाया बेटे वो ये वाला रिएक्शन दिखाया, अब देखो ध्यान से, ये रिएक्शन दिखाया मैंने आपको, अभी ये दिखाया बेटे आपको मैंने, है ना। क्यूमिन से हमने क्या किया, देखो क्यूमिन था, इसके पास यहाँ पे हाइड्रोजन था, क्यूमिन था बेटे, यहां पर इसके पास देखो यहां पर क्या था, हाइड्रोजन था। जब O2 किया तो यहां पर बीच में क्या, 2 ऑक्सीजन आ गए थे, और फिर ये मतलब अगर आप देखो यहाँ पर तो बेसिकली इसको मैं समझाऊँ अगर आपको तो ध्यान दो, अब इसका मैकेनिज्म देखेंगे बेटे तगड़े से। तो देखिए ये था, यहाँ पर 2 था और यहाँ पर बीच में 2 ऑक्सीजन, क्यूमिन हाइड्रोपेरोक्साइड बना था, ये देखो, बोलो बेटे। फिर जब इसका H+HOH किया तो हमने क्या बताया कि बेटा ये वाला पार्ट अलग हो जाएगा आपका, दिस पार्ट, और ये OH यहाँ पर इंसर्ट कर जाएगा, ठीक है। OH यहाँ पर इंसर्ट कर, जब OH इंसर्ट करके तो OH बन गया बेटे, तो यहाँ पर फिनॉल आ गया कि नहीं आ गया। अब ये यहाँ से टूटा और यहाँ से टूटा, तो इसका मतलब यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो देखो यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया, एसीटोन आ गया। और ये जो एसीटोन बनता है, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था बेटे, दिस इज इंपॉर्टेंट कंपाउंड एंड एक्सपेंसिव, यूज्ड एज नेल पेंट रिमूवर, ठीक है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, क्यूमिन भी बना सकते हैं। क्यूमिन बनाने के लिए बेटा हम लोग यहाँ पर क्या यूज करते हैं, कर सकते हैं FCA यूज कर सकते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। देखो ये अल्काइल ग्रुप है बेटे, ये अल्काइल ग्रुप है, ये अल्काइल ग्रुप है, इसके पास हाइड्रोजन है, और देखो ये लिविंग ग्रुप है। ये AlCl3 क्या करेगा बेटा, इसके पास देखो खाली डब्बा है, वैकेंट ऑर्बिटल है इसके पास, और ये इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, इसके पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ से क्या करेगा बेटा, Cl माइनस को खींच लेगा, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, और ये Cl यहाँ चला जाएगा, और ये बेसिकली क्या बना देगा, दैट विल फॉर्म AlCl4 माइनस, और प्लस बेटे आपके पास क्या, देखो ये वाला कार्बोकैटायन बन जाएगा क्या, ये देखिए, पहली स्टेप समझ रहे हो। तो जैसे ही कार्बोकैटायन बना बेटे, तब देखो यहाँ पर क्या होगा बेटे, H+ निकलेगा और यहाँ पर माइनस आएगा। हालांकि मैंने ये मैकेनिज्म आपको ऑलरेडी बहुत अच्छे से ES रिएक्शन की मैकेनिज्म बता रखी है मैंने आपको बहुत डिटेल में, यहाँ पर ये आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या आ गया बेटे, प्लस आ गया, देखो ये, सॉरी यहाँ पर माइनस आ गया और ये प्लस आ गया, और देखो बेटा यहाँ पर क्या बेंजीन में ये लग गया, इनके बीच में एक बॉन्ड बन गया, और देखो यहाँ पर ये आपका इस तरह से लग जाता है, ये देखिए। और यहाँ पर एक हाइड्रोजन भी है जो कि आप शो कर सकते हो, इसके पास भी यहाँ हाइड्रोजन है, दिस इज कॉल्ड क्यूमीन, क्यूमीन बन गया। तो मुझे लगता है क्यूमीन कैसे बना बेटा, ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। डिटेल मैकेनिज्म समझे एकदम मस्त और जबरदस्त बेटा। ये आपका जो है कौन सा रिएक्शन बेटे, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड है ना, EAS, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो कि हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड्स में इसकी डिटेल मैकेनिज्म हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, और मैंने यहां पर भी आपको समझा दिया। तो फॉर्मेशन ऑफ क्यूमीन,
तो एक्चुअली में हमने क्यूमीन बना भी लिया, हमारे पास जो रिएक्शन थी अगर आप देखें तो हमारे पास रिएक्शन में सीधे सीधे हमने क्यूमीन से ये बनाया। बट हमने पहले यहाँ पर एक चीज आपको और सिखाई कि अगर हमारे पास बेंजीन है तो बेंजीन से आप क्यूमीन बना सकते हो यूजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ FCA, फ्रीडक्राफ्ट अल्काइलेशन। अल्काइल ग्रुप है ना बेटे, ये अल्काइल हैलाइड है, ये आपका RX है। और आपने यहाँ पर ल्यूइस एसिड लिया है तो क्या करेगा, यहाँ से बेटा कार्बोकेटायन को जनरेट करेगा। और ध्यान रखो बेटा, यहाँ पे जो कार्बोकेटायन बना अगर ये रीअरेंज हो सकता था तो होता, बट यहाँ पर देखो हायर डिग्री पहले से ये मोर स्टेबल है, देयर इज नो चांस ऑफ रीअरेंजमेंट। अगर यहाँ पर चांस ऑफ रीअरेंजमेंट होता तो कार्बोकेटायन पहले अपने आप को रीअरेंज करता, फिर यहाँ पर अटैक करता और यहाँ पर बनता है, तो क्यूमीन बन गया। अब इसके लिए अपना टारगेट नेक्स्ट क्या है, अपन का टारगेट नेक्स्ट क्या बेटा, कि क्यूमीन से हम फिनॉल और एसीटोन बनाएं। तो नेक्स्ट आगे देखते हैं, तो मैकेनिज्म आप डिटेल में समझे बात को। देखिए जरा बेटे, ये पास बेंजीन था और ये देखो आपके पास RX है, अल्काइल हैलाइड है बेटे, जैसे अल्काइल हैलाइड RX, ये RX है, ये आपका लुईस एसिड है जैसे कि मैंने आपको बताया। इसके पास खाली डब्बा है, वैकेंट ऑर्बिटल है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट है इसका बेटे। क्या है इसका, इनकम्प्लीट ऑक्टेट है इसका, इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। तो बस वही Cl माइनस यहाँ से निकलेगा प्लस। अब इसको खाली 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है ना बेटे, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो यहाँ पर देखो 2 इलेक्ट्रॉन है, ऐसे बॉन्ड टूट गया, देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन ले गया, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जाएंगे और अपना ऑक्टेट कंप्लीट करके क्या बना देगा, AlCl4 माइनस। बोलो बेटे, और ये कार्बोकेटायन यहाँ से जनरेट हो जाएगा। और देखो यहाँ पर हाइड्रोजन है आपका बेटे, ये कार्बोकेटायन यहाँ पर जनरेट हुआ, देखो इस तरह से आप ऐसे लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो। यहाँ पर देखो एक हाइड्रोजन है, ये प्लस और ये माइनस, ES रिएक्शन के थ्रू यहाँ पर ऐड हो जाएगा और देखो आपका क्यूमीन बन गया, बन गया। बोलो बेटे, क्यूमीन फॉर्मेशन आ गया कि नहीं आ गया, यस क्यूमीन फॉर्मेशन आ गया। देखिए आप, क्यूमीन का फॉर्मेशन आ गया बेटे, क्यूमीन का फॉर्मेशन आ गया, यस। अब इसमें जब ऑक्सीजन घुसाओगे है ना, तो देखो O2 और एयर है तो इसका ऑक्सीडेशन होगा और यहां पर 2 ऑक्सीजन घुस जा रहे हैं, देखो ये घुस जा रहे हैं और ये क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड बना दे रहा है। अब बात ये आती है कि सर ये क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड, सर यही तो दिक्कत थी सर, यहां तक तो हमें बहुत समझ में आया, ये ES रिएक्शन है, ये आपका फ्रीडक्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन है सर, फ्रीडक्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन है सर, यहां तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। सर ये कैसे हो जा रहा है, सेकेंड स्टेप, पहली स्टेप तो सर ऑलरेडी हमारा किया हुआ है, सेकंड स्टेप समझाइए। तो ये देखो मैंने कहा यहां पर घुस गया, हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में 2 ऑक्सीजन घुस गया। अब ये कैसे घुसे, इसका मैकेनिज्म देखिए, देखिए बात समझे बेटे, कहां तक कैसे कैसे चल रहे हैं। चलिए देखिए, अब आपके पास यहां पर जो हाइड्रोजन है, ये देखो ये क्यूमीन है कि नहीं बेटे, समझिएगा बेटे। अब देखो यहां पर इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, यहां पर ये 2 इलेक्ट्रॉन है, यहां पे बेटा क्या होगा, होमोलाइसिस हो जाएगा, होमोलाइसिस, होमोलाइसिस फ्री रेडिकल बनेगा। जैसे ही होमोलाइसिस हुआ बेटे, तो बताओ क्या यहां से H रेडिकल बाहर हो जाएगा, तो यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन थे, बीच से तोड़ दिया आपने इसको। कहां से तोड़ दिया बेटे आपने इसको, बीच से तोड़ डाला, बीच से तोड़ डाला। देखिए आपने 2 इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास चला गया, 1 कार्बन के पास, देखिए ये इलेक्ट्रॉन फ्री रेडिकल बन गया, क्यूमीन फ्री रेडिकल जनरेट हो गया, क्यूमीन रेडिकल जनरेट हो गया। तो चाहो तो पढ़ सकते हो आप यहाँ पे, देखिए बेटे क्या लिखा हुआ है, द क्यूमीन रेडिकल देन बॉन्ड्स विथ एन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल टू गिव क्यूमीन पेरोक्साइड रेडिकल। कैसे, अब जरा देखिए, अब यहां पर ये ऑक्सीजन, अब ये फ्री रेडिकल है तो बेटा फ्री रेडिकल मैकेनिज्म ही चलेगा अब तो देखो अब क्या होगा, फिर यहां पर भी होमोलाइसिस होगा, 2 इलेक्ट्रॉन बेटे नजर आ रहे हैं आपको, तो एक इधर चला जाएगा, एक इधर चला जाएगा। बेसिकली ये क्या बना देगा, कुछ इस तरह का, देखो क्या, ये 1 इलेक्ट्रॉन यहां पर, 1 इलेक्ट्रॉन यहां पर, और देखो ये फ्री रेडिकल बेटा, ये इलेक्ट्रॉन आपको पता है कि 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर एक बॉन्ड बनाते हैं, तो क्या बचा यहां पर एक बॉन्ड बन जाएगा। अरे भाई देखो, तो यहां पर देखो O, इसको चाहो तो आप ऐसे भी लिख लो, कैसे, जरा देखिए जनाब, इसको कुछ इस तरह से, ऐसे इन्होंने बस ये बॉन्ड को दिखाया इस तरह से, है ना, 3D में दिखाने की कोशिश की है। और देखो यहाँ पर O और बेटा O, और देखो यहाँ पर ये रेडिकल, देखो इन दोनों ने एक बॉन्ड बना लिया बेटे, इन दोनों ने तो एक बॉन्ड बना लिया, और ऑक्सीजन एक सिंगल बॉन्ड है, देखो सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पर ये बन गया। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा है, देखो अब यहाँ पर द क्यूमीन रेडिकल, ये क्यूमीन रेडिकल देखो है ना, देन बॉन्ड्स विद ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से बॉन्ड कर रहा है टू गिव क्यूमीन पेरोक्साइड रेडिकल, दिस इज क्यूमीन पेरोक्साइड रेडिकल, क्यूमीन पेरोक्साइड रेडिकल। अरे बोलो बेटे, बात समझ में आई क्या, क्यूमीन पेरोक्साइड रेडिकल। जैसे ही क्यूमीन पेरोक्साइड रेडिकल बनता है, ये फिर से क्यूमीन के एक दूसरे मॉलिक्यूल के साथ होमोलाइसिस करा देता है। क्या करा देता है बेटा, होमोलाइसिस। तो फिर से यहाँ पे होमोलाइसिस हो जाएगा कुछ इस तरह से, ये टूट जाएगा, H रेडिकल जो बनेगा वो H रेडिकल यहाँ पर जाके जुड़ जाएगा, और देखो बेटा क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड बन जाएगा, और यहाँ पर क्यूमीन फ्री रेडिकल फिर से बन जाएगा। और ये क्यूमीन फ्री रेडिकल समझो बेटे, जैसे ये बना, ये फिर से ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, फिर से ये क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड रेडिकल बनाएगा, फिर से क्यूमीन के दूसरे मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके अगेन क्यूमीन रेडिकल बनाएगा, फिर क्यूमीन रेडिकल यहां जाएगा ऑक्सीजन के साथ, इस तरह से बेटा साइकिल चलता रहेगा। समझ में आई बेटे बात में क्या बोल रहा हूं, समझो बात को फिर से। जैसे ये रेडिकल बना, यहाँ पे होमोलाइसिस हो गया, क्यूमीन था उसको होमोलाइसिस कराया, फ्री रेडिकल आ गया, H रेडिकल बाहर हो गया। चलिए अब ऑक्सीजन में फ्री रेडिकल ही ब्रेक हो गया ये, तो देखो ये दोनों ने यहाँ पे बॉन्ड बना लिया, देखो इस तरह का, ये इस तरह का। जैसे ये बनता है आपका ये वाला पार्ट, क्यूमीन पेरोक्साइड रेडिकल, कॉल्ड क्यूमीन पेरोक्साइड रेडिकल, ये दूसरे क्यूमीन मॉलिक्यूल, इसके बहुत सारे मॉलिक्यूल पड़े होंगे ना बेटे सिस्टम के अंदर, क्योंकि रिएक्शन मोल के बेसिस पे होती है, और एक मोल में कितना होता है 6.022 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होते हैं बेटे।
समझ रहे हो? तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स पड़े होते हैं जिनका जैसे रिक्वायरमेंट होता है उसके बेसिस पे काम चलता है अपन का, रिएक्शंस का। तो ये फिर यहाँ पे होमोलाइसिस हुआ बेटा, फिर देखो H निकला और यहाँ पर जुड़ गया जाके, ये बन गया आपका क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। क्या बन गया? क्यूमीन। और बेटा ये रेडिकल फिर से जनरेट हुआ, क्यूमीन रेडिकल, और बताओ ना बेटा क्या होगा? ये क्यूमीन रेडिकल फिर यहाँ जाएगा, फिर ये O2 के साथ रिएक्ट करेगा, फिर यहाँ तक ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, यहाँ तक बनेगा, फिर वापस ये बनेगा, फिर यहाँ जाएगा, ऐसे करके बेटा बहुत अच्छी यील्ड का आपको क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड मिल जाता है। चलिए समझ में आए? यहां तक बेटे बात समझ में आती है? तो यहां पर क्या है? मैकेनिज्म ऑफ फॉर्मेशन ऑफ क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। अब बताओ बेटे, क्या क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड जो ये है ये कैसे बना, ये समझ में आया कि नहीं आया? आपको ये स्टेप समझ में आया कि नहीं आया कि यहां पर ऑक्सीजन घुस कैसे गया, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड बन कैसे गया? मुझे लगता है कि यहां तक आपको 100% बात समझ में आ गई होगी। अरे बोलो बेटे, बात समझ में आती है कि नहीं आती है? चलिए अब इसके बाद जैसे ही क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड बनता है बेटे, इसके बाद आगे का स्टेप क्या है? क्योंकि हमारा जो रिएक्शन है, देखो क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड का जब हम हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तब फिनॉल और एसीटोन बनता है। अब इसके आगे का प्रोसेस क्या है, अब हम उस बात को समझेंगे। यहां तक पहुंच गए अपन, अब H+HOH कराना है। चलिए, तो वहां पर एक रीअरेंजमेंट होगा बेटे। क्या होगा? देखो वहां पर एक रीअरेंजमेंट होगा। देखो क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड है, अब यहां पर H+HOH कराओगे आप, तो देखो क्या होगा बेटा, H+ और यहां पर लोन पेयर। तो ये जो हाइड्रोजन के साथ लगा हुआ ऑक्सीजन है बेटे, ये H+ यहां पर अटैक करेगा, अटैक मारेगा। तो आपको पता है कि बेटा एक लोन पेयर एक प्लस चार्ज एक बॉन्ड बनाता है। एक लोन पेयर समझ लो बेटे मैकेनिज्म तगड़े से। ये क्या हो गया भाई, क्या हो गया? ठीक है, एक लोन पेयर प्लस चार्ज एक बॉन्ड बनाता है और जहां पर लोन पेयर है वहां प्लस आता है। देखिए कैसे, तो ये H+ यहां पे मारेगा अटैक, ये लोन पेयर और ये प्लस चार्ज एक बॉन्ड बनाएगा। देखिए बन गया क्या? अब बस एक H, तो इस H को मैंने नीचे लिख दिया, तो एक H तो पहले से था, या फिर आप इसको ऐसे रहने दो और इसको अटैक हमने ऐसे करा दिया। एक ही बात है बेटा, आप तो समझ रहे होगे ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, है ना? पकड़ों को समझना आपको। देखो ऐसे अटैक किया तो देखो ये बॉन्ड बना दिया और जहां पर लोन पेयर था वहां प्लस आ गया प्लस। जैसे ही ऑक्सीजन पे प्लस आया बेटे, ऑक्सीजन तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, और अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर पॉजिटिव चार्ज आ गया बेटे, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर अगर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो बेटा हाईली अनस्टेबल हो जाता है, वो हाईली अनस्टेबल हो जाता है बेटे, हाईली अनस्टेबल हो जाता है बेटे। हाईली अनस्टेबल हो गया क्या? हाईली अनस्टेबल, अरे भाई हो गया क्या हाईली अनस्टेबल? तो अब देखो, तो यहां पर इसका मतलब क्या हो? जैसे इस पर प्लस चार्ज आया, इसका मतलब बेटे इस पर प्लस चार्ज आया तो इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा ना, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट ऑक्सीजन बन गया, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट ऑक्सीजन। अरे भाई जिस पर भी प्लस चार्ज आ गया इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो गया नहीं, क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉन यूज हो गया, तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट ऑक्सीजन बन गया। एंड दिस इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट ऑक्सीजन इज हाईली हाईली हाईली, बताओ बेटा क्या है? अनस्टेबल है। तो देखिए here electron deficient oxygen is formed. Such type of reactions are very rare. बहुत रेयर रिएक्शंस है इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इस तरह की रिएक्शंस बेटा बहुत रेयर रिएक्शन है, वेयर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट ऑक्सीजन इज फॉर्म्ड। अभी समझाता हूं इसको और डिटेल में। इस तरह की रिएक्शंस आपको जनरली कहां पे देखने को मिलेंगी? बेयर विलिगल रिएक्शन में मिलेगी, क्रेगी रीअरेंजमेंट में मिलेगा, या HBO का जो ऑक्सीडेशन स्टेप है वहां पे मिलेगा। जरा देखो, द कॉन्सर्टेड मैकेनिज्म ऑफ दिस स्टेप इज सिमिलर टू मैकेनिज्म ऑफ बेयर विलिगर ऑक्सीडेशन, क्रेगी रीअरेंजमेंट रिएक्शन एंड ऑल्सो ऑक्सीडेशन स्टेप ऑफ हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। तो बहुत रेयर जगह पे मिलता है। कैसे कैसे क्या होता है आगे समझते हैं, पहले जरा देखिए इसका नेक्स्ट स्टेप पे चलोगे तो आपको और क्लियर आएगी बात समझ में। देखिए नेक्स्ट स्टेप इसका क्या है, ध्यान दीजिएगा। देखिए बेटे ये H+ ने यहाँ अटैक किया, देखो ये आपने अभी बना लिया था, बना लिया, चलिए ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अब देखो बेटा जैसे यहाँ पर प्लस चार्ज आया तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो गया, तो तुरंत ये अच्छा BLG भी बन गया, बेटर लिविंग ग्रुप भी बन गया, तो क्या बॉन्ड तुरंत टूट जाएगा ऐसे? क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है ना यहाँ पर, ये इलेक्ट्रॉन लेके अपने आप को स्टेबल कर लेगा। तो यहाँ पर माइनस और यहाँ पर देखो प्लस आ जाएगा, यहाँ माइनस और देखो यहाँ, तो प्लस माइनस न्यूट्रलाइज होकर देखो H2O न्यूट्रल में निकल जाएगा बाहर फॉर्म में, और बेटा यहाँ पर ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज ये आ गया और यहाँ पर 1 2 3 बने कर लिया। अब सुनो बेटे, जैसे इस ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आया, अब फिर से बताओ बेटा ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट ऑक्सीजन जनरेट हो गया, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट ऑक्सीजन। अरे भाई मतलब ये तो वही हुआ ना, ये कहावत नहीं है कि आसमान से गिरे खजूर में लटके, है ना? एक तो करेला दूसरा नीम चढ़ा, समझ रहे हो? मतलब पहले से कड़वा था और नीम चढ़ा दिया तो और भी कड़वा हो गया, नहीं खा पा रहे। ठीक है, अब हमें ऊपर से नीचे आना था, वहां से गिरे तो खजूर पे लटक गए। खजूर मतलब बहुत बड़ा पेड़ होता है ना, उसका जमीन पर नहीं आ पाए, तो मतलब कहानी गड़बड़ी होती जा रही। मतलब पहले ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आया, चलिए हमने यहां पर लिविंग ग्रुप के फॉर्म में इसको निकाल दिया, जैसे निकाला फिर से यहां पर प्लस चार्ज आ गया, फिर से इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट ऑक्सीजन जनरेट हो गया, आपका इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट ऑक्सीजन जनरेट हो गया। बोलो बेटे, तो अब क्या होगा बेटे? अब यहां पर एक तरह का रीअरेंजमेंट होगा, एंड दैट रीअरेंजमेंट इज कॉल्ड हॉक रीअरेंजमेंट। दैट रीअरेंजमेंट इज कॉल्ड हॉक रीअरेंजमेंट। अरे बोलो बेटे बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, अब देखो क्या होगा बेटा, ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है तो ये ऐसा ग्रुप चाहेगा जो इसको सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इलेक्ट्रॉन दे पाए।
तो देखो यहाँ पर माइग्रेशन होगा, है ना, शिफ्टिंग होगी। और शिफ्टिंग ऑर्डर हम लोग पहले भी कर चुके हैं कि हम सबसे पहले हाइड्राइड शिफ्ट की बात करते हैं, फिर फिनाइल शिफ्ट की बात करते हैं, और फिर अल्काइल शिफ्ट की बात करते हैं, अल्काइल शिफ्ट की बात करते हैं। तो अब इस कार्बन पे देखो, तो अगर ये प्लस चार्ज यहां से यहां आएगा बेटे, तो कंफर्म है कि इस वाले 2 नंबर वाले कार्बन से कुछ ना कुछ इधर जाएगा। क्या जा सकता है, समझो बेटा, यहां पर देखो एक CH3 लगा हुआ है, ये CH3 लगा हुआ है, और ये PH लगा हुआ है। तो बताओ बेटा, ये अल्काइल और PH, तो देखो ये CH3 ये अल्काइल, ये CH3 ये अल्काइल, और देखो ये पूरा ग्रुप आपका फिनाइल लगा है। तो बताओ बेटा, ऑर्डर क्या है शिफ्टिंग का, हाइड्रोजन तो है नहीं, इसका मतलब ये फिनाइल ग्रुप यहां पे इस ऑक्सीजन के पास चला जाएगा और प्लस चार्ज यहां पे आ जाएगा। तो जरा देखिए आप ध्यान से देखिएगा बेटा, तो प्लस चार्ज कहां पे आ जाएगा, जरा देखना बेटे, प्लस चार्ज अब ये वाला यहां पे जाएगा। तो क्या मैं इस O पर मैं बना के दिखाऊं एक बार, चलो देखो मैं बना के दिखाता हूं। देखो बेटे, ये आपका है, मैं इसको ऐसे करता हूं, देखो यहां पर ये O है, और O के पास देखो ये शिफ्ट होकर ये चला आएगा यहां पर, ये देखिए ये रिंग आ गया, बेंजीन रिंग आ गया। बोलो बेटे आ गया कि नहीं आ गया, आ गया। ये यहां से शिफ्ट, और इस पर प्लस चार्ज 2 नंबर, देखो पहले नंबरिंग कर लो, इसका 1 था, फिर ये 2 था, और ये 3 नंबर इधर आ गया आपका, 3 नंबर इधर चला गया, चला गया, इस 1 से जुड़ गया जाके इधर। अब 2 नंबर पे प्लस चार्ज 1 से 2 में जाएगा, और ये इधर भाई स्टेप बाय स्टेप हमेशा शिफ्टिंग होती है। तो प्लस चार्ज 2 नंबर पे आ गया, देखिए प्लस चार्ज, इसको ऐसे लिख लो या फिर आप इसको ऐसे लिख लो, CH3 O, और यहाँ पर क्या है, प्लस है कार्बन पे, और ये आपका रिंग, ये देखिए आपका ये कार्ब कटायन बन गया, कार्ब कटायन बन गया। और जो कार्ब कटायन है यहाँ पर बेटा स्टेबल है ड्यू टू बैक बॉन्डिंग, यहाँ पर लोन पेयर है। सो बैक बॉन्डिंग स्टेबलाइज कार्ब कटायन इज फॉर्म्ड। अब बताओ बेटा, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी का टेंशन खत्म। देखो जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट था, देखो उसके बाद अच्छे खासे इलेक्ट्रॉन आ गए, और देखो रिंग यहाँ पर जुड़ गया। सो हियर देखो क्या हुआ, कार्ब कटायन इज स्टेबल ड्यू टू प्लस H। एक तो इनका प्लस H मिल रहा है, इसका देखो प्लस H, इसका भी प्लस H, इस प्लस H इस कार्ब कटायन को स्टेबलाइज करेगा। दूसरा यहाँ पर बैक बॉन्डिंग मिल रहा है, तो बैक बॉन्डिंग है मतलब रेजोनेंस है, बैक बॉन्डिंग है, प्लस H है, सब इसको फेवर कर रहा है। ये तो सब मिला जुला के एक बहुत बढ़िया तगड़ा स्टेबल कार्ब कटायन बना रहे हैं। तो यहां से यहां तक का जो प्रोसेस था बेटे, वो समझ में आया कि नहीं आया, इसी को बोलते हैं हॉक रीअरेंजमेंट, शिफ्टिंग ऑर्डर यहाँ पर हमेशा। अब मान लो यहाँ पर एक रिंग है, यहाँ पर मान लो एक रिंग और ऐसी लगी होती, समझिएगा बेटा फिनाइल रिंग, और मान लो यहाँ पर OCH3 होता, तो जो बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर होगा वो वाला यहाँ पर शिफ्ट होगा, क्योंकि इसको चाहिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अभी हम आगे बात करेंगे फिर। जैसे यहाँ पर प्लस चार्ज आए बेटा, H+ हाइड्रोलाइसिस करो, पानी पड़ा हुआ है, फिर से पानी के पास लोन पेयर है, तुरंत ये लोन पेयर यहाँ पे अटैक कर देगा, और अटैक करके क्या बनेगा, जरा बनाया जाए एक बार, मैकेनिज्म को समझो बेटे, बहुत तगड़ी। जैसे ये अटैक करेगा तो बेटा क्या मैं इसको यहाँ पर बना के दिखाऊँ आपको, जरा देखिए C और यहाँ पर CH3, बेटा बताओ, देखो इसको ऐसे लिख लो, या फिर थोड़ा और अच्छे से लिखा जाए तो आप ऐसे समझ सकते हो। देखिए यहाँ पे अटैक करा रहा हूँ, तो CH3 को ऐसे लिख दिया जाए, CH3। अब बताओ बेटा, ये OH2+ बना देगा क्या, देखो यहाँ पर एक लोन पेयर प्लस चार्ज एक बॉन्ड बनाता है, जहाँ पर लोन पेयर है वहाँ प्लस आ गया प्लस, यहाँ पे कार्बन है बेटे, सॉरी बेटे एक सेकेंड रुको, यहाँ पे कार्बन है, और ये देखो, तो ये लोन पेयर प्लस चार्ज, जो लोन पेयर ऑक्सीजन पे था तो ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आ गया, और इधर देखिए आपका ये लगा हुआ है ऑक्सीजन के साथ बेंजीन रिंग। मुझे लगता है कि बहुत प्रॉपर तरीके से बेटे आपको ये बात समझ में आ रही होगी। इसके साथ देखिए ये लगा है बेंजीन रिंग। अभी देखिए इतनी बात समझ में आई, चलिए आगे दिखाते हैं आपको, इसका पूरा लैंग्वेज भी आपको दिखाएंगे कैसे कैसे क्या क्या है, वो भी समझेंगे आप। चलिए ये वाला बना कि नहीं बना बेटे, देखो हमने बेंजीन रिंग को PH लिख लिया, बेंजीन रिंग को क्या लिख लिया, PH लिख लिया। देखो आप यहाँ पे जो बेंजीन रिंग था इसको हम PH भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इस वाले को, PH, तो इसकी जगह PH लिख लिया, ये चीज आ गई। देखो चलिए देखिए ये आ गया। अब जैसे ही यहां पर फिर से लोन पेयर है देखो, और बेटा यहां पे प्लस चार्ज है, तो अब देखो क्या होगा बेटा, अब यहां पर हाइड्रोजन जाके इस वाले जो देखो ये ईथर है बेटा, देखो इधर भी कार्बन, तो ईथर वाला लिंकेज है ना, ईथर है। देखो यहाँ पर जो ईथर वाला ऑक्सीजन है, ये वाला इसके पास लोन पेयर है, तो H+ क्या ये यहाँ पे ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज है, तो तुरंत इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो यहाँ माइनस और यहाँ पर प्लस, तो H+ खटाक से यहाँ पे जाकर अटैक कर देगा, और फिर से लोन पेयर H++ एक बॉन्ड बना लेगा, और जहाँ पर लोन पेयर वहाँ प्लस, देखिए आ गया प्लस, अरे बोलो ना बेटे, और ये प्लस माइनस न्यूट्रलाइज हो जाएगा। देखिए तो यहाँ पर एक OH बचा, और H+ तो चला गया, तो देखिए यहाँ पर OH बच गया, ये वाला ये भी समझ में आया। और जैसे प्लस चार्ज आया बेटा, ये Blg बन गया, खत्म, ये बॉन्ड टूटेगा, यहाँ आएगा माइनस और यहाँ आएगा प्लस, तो देखो ये प्लस माइनस न्यूट्रलाइज हो जाएगा, देखो बेटा PHOH बन जाएगा, PHOH मतलब ये क्या है, फिनॉल। अरे भाई साहब फिनॉल नजर आ गया आपको, फिनॉल बेटे। और देखो जैसे अलग हुआ, देखो इस कार्बन पे प्लस चार्ज हो बेटा, यहाँ पर लोन पेयर, देखो इस कार्बन प्लस चार्ज, यहाँ पर लोन पेयर, तुरंत बताओ बेटा ये लोन पेयर और ये प्लस चार्ज एक बॉन्ड बना लेगा क्या, जरा देखिएगा। तो लोन पेयर प्लस चार्ज एक बॉन्ड बना रहा है, देखिए जरा ध्यान से पूरा मैकेनिज्म बेटा।
लोन पेयर प्लस डबल हो जाएगा। देखो यहाँ पर 2 CH3 ये आ गए, और जहाँ पर लोन पेयर था वहाँ प्लस आया। जैसे ही इस पर प्लस आएगा बेटे, जैसे ही इस पर प्लस आएगा, मजा आ रही है बेटे, कितनी प्यारी मैकेनिज्म है। पूरा डिटेल में तुरंत फिर से इलेक्ट्रॉन खींच के यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, H प्लस बाहर हो जाएगा, और ये प्लस माइनस बेटे न्यूट्रलाइज हो जाएगा। और फाइनली देखो यहाँ पर O डबल बॉन्ड C, और देखो CH3 और ये CH3, देखो बेटा फिनॉल और एसीटोन आपके सामने है बेटे। जरा देखिए, मैं पढ़ रहा हूँ यहाँ पे, सुनिएगा बेटे। द रिजल्टिंग cation इज देन अटैक्ड बाय वाटर। रिजल्टिंग cation इज देन अटैक्ड बाय वाटर। देखो वहाँ पे अटैक किया वाटर ने बेटा, वहाँ पर अटैक किया क्या, देखो जो रिजल्टिंग cation था वो अटैक बाय वाटर। देखिए वाटर ने अटैक किया बेटे, है ना, फॉर्मिंग ए हेमिस्टर लाइक स्ट्रक्चर, हेमिस्टर टाइप का स्ट्रक्चर एक बनेगा। आफ्टर ट्रांसफर ऑफ ए प्रोटॉन, प्रोटॉन का ट्रांसफर किया फ्रॉम हाइड्रोक्सी ऑक्सीजन, देखो OH है ना, तो हाइड्रोक्सी ऑक्सीजन है ये, टू द ईथर ऑक्सीजन, देखो ये ईथर वाला ऑक्सीजन पार्ट है, तो हाइड्रोक्सी ऑक्सीजन से H प्लस निकल के यहाँ जाएगा, है ना। द आयन फॉल्स ए पार्ट इनटू फिनॉल एंड एसीटोन। उसके बाद फिर फिनॉल और एसीटोन आपके सामने नजर आएगा आपको। बोलो ना बेटे, मैकेनिज्म समझ में आया क्या? मैकेनिज्म बेटे समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ये बता दो आप। मैकेनिज्म समझ में आ गया कि नहीं आ गया बेटे, ये बता दो। कहानी क्लियर है? तो ये दिस इज आप कंप्लीट प्रोसेस कि भाई किस तरह से क्यूमिन हाइड्रोपेरोक्साइड बनता है। पहले क्यूमिन है, क्यूमिन से क्यूमिन हाइड्रोपेरोक्साइड बना, उसका हाइड्रोलाइसिस कराया तो फिनॉल और एसीटोन बन गया। और हॉक रीअरेंजमेंट समझ में आया कि नहीं आया, वो भी समझ में आ गया। चलिए अब कुछ स्टेप आपको पढ़ के दिखाता हूँ, जरा देखिए जरा सा हॉक रीअरेंजमेंट में क्या क्या हुआ, पढ़िए जरा सा। क्यूमिन हाइड्रोपेरोक्साइड अंडरगोज अ रीअरेंजमेंट रिएक्शन इन एसिडिक मीडियम, द हॉक रीअरेंजमेंट टू गिव फिनॉल एंड एसीटोन। कर चुके हैं अपन लोग। इन द फर्स्ट स्टेप द टर्मिनल हाइड्रोक्सी ऑक्सीजन एटम इज प्रोटोनेटेड, जैसे कि लास्ट वाला जहां पर था, जहां पर H, ये टर्मिनल ऑक्सीजन, यहीं पे तो H प्लस अटैक किया था, ये कहना चाह रहे हैं। दिस इज फॉलोड बाय स्टेप इन विच द फिनाइल ग्रुप माइग्रेट्स फ्रॉम बेंजाइल कार्बन। फिनाइल ग्रुप माइग्रेट कर गया था बेटा, जो इधर था वो इधर चला गया, कि गया था कि नहीं गया था, है ना, टू द एडजेसेंट ऑक्सीजन एंड वाटर मॉलिक्यूल इज लॉस्ट प्रोड्यूसिंग अ रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड टर्शियरी कारबेट। देखो ना बेटे, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कारबेट बना कि नहीं बना, जहां पर बैक बॉन्डिंग थी, प्लस H था, अभी बताया। द कंसर्टेड मैकेनिज्म of this step is similar to mechanism of Baeyer-Villiger oxidation and Krigi rearrangement reaction and also oxidation step of hydroboration oxidation। बोलो ना बेटे, सारी चीज यहाँ पर लिख भी दी है बेटा, और क्या चाहिए, हर चीज लिख लिख के और प्रॉपर समझा के सारा चीज प्रॉपर नोट्स आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ बेटे। इससे ज्यादा आपको और क्या चाहिए बेटे, बताओ मुझे। बच्चे की जान लोगे क्या? इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए बेटे? पूरा डिटेल में आपको बता रहा हूं, एक एक चीज, एक एक पॉइंट क्लियर कर रहा हूं बेटे। स्टेप्स किस तरह के मैकेनिज्म के आगे बढ़ेंगे और क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है, हॉक रीअरेंजमेंट क्या है, वो सारा का सारा कुछ आपको बता दे रहा हूं। तो बताओ ना बेटे, बच्चे की जान लोगे क्या? चलिए, नहीं लोगे मुझे पता है, ठीक है, लेकिन बस आप कहानी यहां तक समझ गए बेटे कहानी, तो ये पूरा प्रॉपर हो गया। अब आगे और जरा देखा जाए क्यूमिन फिनॉल हॉक प्रोसेस, और जरा देखा जाए। अभी हमने क्या किया था, अभी बेसिकली हम लोगों ने बेटा इसके पहले जो रिएक्शन करी उसमें क्या किया था, हमने बेंजीन लिया था और बेंजीन में हमने FCA कराया था, मतलब कुछ इस तरह का अल्काइल हाइड्राइड लिया था और प्लस यहाँ पर AlCl3 लिया था और वहाँ से हमने फिनॉल और एसीटोन बनाया था। अब हम थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे अल्कीन ले रहे हैं। क्या ले? अल्कीन, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, बेंजीन ले रहे हैं और यहाँ से फिनॉल और ये बनाने जा रहे हैं। ठीक है, पढ़िए, देखिए कुछ पढ़ लिया जाए एक बार इसको। The cumin process, cumin phenol process, Hawk process, is an industrial process of synthesizing phenol and acetone from benzene and propylene। देखो बेंजीन और प्रोपाइलिन से भी हम बना सकते हैं। The term stems from cumin isopropyl benzene। The intermediate material during the process, it was invented by this, है ना, independently by Hawk in 1944। पूरी कहानी आपके सामने है। This process converts to two relatively cheap starting materials, benzene and propylene। अब ये मेथड भी आपका फिनॉल बनाने का बड़ा अच्छा है। दो चीफ मटेरियल ले रहे हो, बेंजीन और प्रोपाइलिन, दोनों सस्ते होते हैं, तो अच्छे से आप, है ना, इनटू टू मोर वैल्यूएबल वंस, फिनॉल एंड एसीटोन। मतलब दो चीप रिएक्टेंट सस्ते लेके बहुत अच्छे और महंगे वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स आप बना रहे हो। तो बेटा ये तो चाहिए इंडस्ट्री में, और क्या चाहिए आपको? अदर रिएक्टेंट्स रिक्वायर्ड आर ऑक्सीजन फ्रॉम एयर, वो एयर से मिल जा रहा है, स्मॉल अमाउंट ऑफ रेडिकल इनिशिएटर, वो सब मिल जाएगा आपको आसानी से। सो मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड वाइड प्रोडक्शन ऑफ फिनॉल एंड एसीटोन इज नाउ बेस्ड ऑन दिस मेथड। इन 2003 नियरली 7 मिलियन टन्स ऑफ फिनॉल वाज प्रोड्यूस्ड बाय क्यूमिन प्रोसेस। बोलो ना बेटे, इन ऑर्डर for this process to be economical there must also be demand for the acetone byproduct as well as the phenol। मतलब अगर यहाँ पर एसीटोन भी बिक जाना चाहिए आपका मार्केट में और ये भी बिक जाना चाहिए, बिकता है, दोनों का बहुत तगड़ा यूज है। देखते हैं मैकेनिज्म बहुत सिंपल है बेटे, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है। देखिए क्या है, प्रॉपर एकदम स्टेप बाय स्टेप ये चीज़, पूरी कहानी यहाँ पर है, देखिए आप, है ना, कैसे कैसे क्या चीज़ें हैं वो हम लोग आप अभी आगे समझेंगे। ठीक है, देखिए क्या समझ गए। देखिए बेटा ये FCA करा लो सबसे पहले। अब हमने क्या किया बेटा, यहाँ पर हमने देखो प्रोपाइलिन लिया
प्रोपाइन ले लिया, सिंपल है। और यहाँ पर H3PO4 है। अब इसको आप तोड़ लो ऐसे, जब इसको आप तोड़ोगे ऐसे तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस आएगा, ये आपको बेटा H प्लस दे देगा। और देखो यहाँ पर हम फिर से क्या कर रहे हैं बेटा, AlX3 ले रहे हैं, AlX3 तो AlX3 क्या करेगा बेटा, एफिशिएंट इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, इसको आयोनाइज करने में हेल्प कर देगा और यहाँ से आपको आसानी से H प्लस मिल जाएगा। तो ये कैटलिस्ट का काम करेगा, आपका कैटलिस्ट का काम करेगा। जैसे H प्लस मिलेगा बेटा, क्या ये H प्लस इस माइनस पे यहाँ पे अटैक कर देगा, और देखो H लग गया तो प्लस माइनस न्यूट्राइज हो, यहाँ पे H लग गया, दिखा नहीं रहे, लगा हुआ है, और ये देखिए कार्बोकैटायन बन गया। जैसे कार्बोकैटायन बना, जैसे कार्बोकैटायन बना बोले, बात समझ रहे हो। और यहाँ पर हाइड्रोजन है, वही FC ही है बेसिकली, देखिए अल्काइल ग्रुप है, ये अल्काइल का कार्बोकैटायन है तो FC करा रहे हो तो H प्लस निकलेगा यहाँ माइनस, और बेटा ये यहाँ पे जुड़ जाएगा, देखिए तो ये देखो जुड़ गया। और देखो इसके पास यहाँ पर हाइड्रोजन भी तो है ना बेटे एक, तो देखो यहाँ पर सीधे जाके जुड़ा, और देखो ये आपका बन गया, क्या बन गया बेटा, क्यूमीन फॉर्म हो गया। और बाकी आगे की पूरी मैकेनिज्म आपको वापस पता है, आगे हम वैसे ही आगे बढ़ जाएंगे। तो डिफरेंस क्या कि वहाँ पर अल्काइल हाइलाइट से हमने कार्बोकैटायन बनाया था, और यहाँ पे हमने प्रोपाइलिन से कार्बोकैटायन बना लिया। बेटा ज़्यादा डिफरेंस तो है नहीं, बस सिंपल कार्बोकैटायन के फॉर्मेशन में थोड़ा सा स्टार्टिंग में डिफरेंस आया, FCA समझ में आया। उसके बाद आगे की मैकेनिज्म आपको पता है, फटाफट मैं करके आपको दिखा दे रहा हूँ, और आप देखो, आप इंजॉय कर लो फटाफट इसको। देखिए क्या तुरंत, अब देखो बेटा यहाँ फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगा, क्या बेटे यहाँ पर, क्या यहाँ पर होमोलाइसिस हो जाएगा, देखिए फ्री रेडिकल बन गया, H रेडिकल बाहर हो गया, सेम मैकेनिज्म। जैसे ये रेडिकल बना, ऑक्सीजन बेटा ये है, ये यहाँ पर होमोलाइसिस हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हैं, यहाँ पर होमोलाइसिस करा दो तो ये आपका इस तरह का जनरेट हो जाएगा रेडिकल। और देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर एक बॉन्ड बना लेंगे, देखिए बना लिया, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये यहीं पर समझो ना बेटा, ये देखो बॉन्ड बना लिया कि नहीं बना लिया, और ये 2 बॉन्ड आपके हैं, ये 2 बॉन्ड ऑलरेडी हैं ये, और देखो एक बॉन्ड यहाँ पर बन गया ये। और जैसे ये बॉन्ड बनता है बेटे यहाँ पर, उसके बाद बताओ फिर से अगेन क्यूमीन का दूसरा मॉलिक्यूल यहाँ पर होमोलाइसिस होगा, इस तरह से फिर से H रेडिकल निकलेगा, और बेटा ये वाला H रेडिकल जो निकला ये यहाँ पे जाके अटैक कर देगा, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड बना देगा, और क्यूमीन रेडिकल बनेगा। और अभी आपको मैंने बताया कि ये रिसाइकिल होके इस तरह से चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, साइक्लिक प्रोसेस चलती रहेगी, तो इससे यील्ड अच्छा बनता है। हो गया यहाँ तक, और आगे की कहानी सारी की सारी कहानी पता है। ये चीज़ मैंने आपको अभी समझाया था बेटे, फर्स्ट स्टेप और लास्ट में सारी चीज़ें पूरी की पूरी आपको बताई थी। यहाँ से देखो अब जैसे H प्लस बना बेटे, जैसे H प्लस बना बेटे, तो देखो यहाँ पर लोन पेयर है, इस लोन पेयर पे H प्लस अटैक करेगा तो OH2 प्लस बना देगा, सेम वही देखो OH2 प्लस बन गया। जैसे OH2 प्लस बना बेटे, ये बेटर लिविंग ग्रुप बन गया, समझा चुका इसलिए तेजी से बता रहा हूँ। तो यहाँ टूटेगा, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस आएगा बेटे, तो देखो पानी बाहर निकल जाएगा, और यहाँ प्लस आएगा, बोलो ना बेटे, यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, प्लस आएगा, अरे बोलो ना बेटा, क्या यहाँ पर प्लस आ जाएगा, क्या इस वाले ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आ जाएगा। इसको मैं लिख दूँ यहाँ पर, देखिए ये रहा, ये कार्बन रहा, यहाँ पर एक बॉन्ड यहाँ पर, और यहाँ पर ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आ गया, ये आ गया। अब आपको कराना है यहाँ से हॉक रीअरेंजमेंट। अब बताओ बेटा, इस कार्बन पे क्या क्या है, 2 अल्काइल ग्रुप है और 1 फिनाइल है, तो अल्काइल फिनाइल में बेटा कौन ज़्यादा माइग्रेटर होता है, ये वाला, तो ये इधर जाएगा, कर लो इसको 1 2 3, ये इधर गया, लिखूँ तो देखो ये ऑक्सीजन था, बेटा देखो मैं इसको इधर लिख रहा हूँ, इधर जा रहा है बेंजीन रिंग, देखिए ध्यान से, फिर से एक बार दोबारा हो रहा है बेटा, प्रैक्टिस हो रहा है आपका दोबारा। और जहाँ पर जब ये इधर जाएगा तो और बेटा बताओ, तो यहाँ से इधर जा रहा है, प्लस चार्ज यहाँ से यहाँ चला जाएगा, दूसरे वाले कार्बन पे चला जाएगा, तो देखिए कार्बन है ये, इस पर देखिए 2 अल्काइल, और यहाँ पर आ गया प्लस चार्ज, देखिए देखो ये चीज़ है, देखो ऑक्सीजन फिनाइल के साथ ऑक्सीजन, और यहाँ पर प्लस चार्ज आ गया बेटे। जैसे ही आता है फिर से बेटा पानी यहाँ अटैक करेगा, तो OH2 प्लस बना लेगा, बना लिया OH2 प्लस, अरे बोलो ना बेटे OH2 प्लस बना लिया क्या, अरे OH2 प्लस बना लिया क्या, इसको मैंने आपको अभी कैसे समझाया था, जरा इस वाले को भी देख लो बेटे आप, O ठीक है, और यहाँ पर तो है, और यहाँ पर देखो OH2 प्लस बन गया, OH2 प्लस। फिर क्या बताया था कि बॉन्ड टूटता है, ये बॉन्ड टूटता है बेटे इस तरह से, ये बॉन्ड ऐसे टूटता है, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, और ये जो हाइड्रोक्सी वाला H है, ये इथर वाले हाइड्रोक्सी वाला ऑक्सीजन पे जो H लगा है वो H यहाँ पर अटैक करता है जाके बेटे, तो देखो प्लस माइनस टूटा, तो देखो H एक है, प्लस माइनस न्यूट्रलाइज हो गया, तो यहाँ पर एक OH बचा, यहाँ पे एक OH, रुको मैं लिख रहा हूँ, समझिए बात को, देखिए ऑक्सीजन पे H आया तो लोन पेयर प्लस चार्ज एक बॉन्ड बनाएगा, और जहाँ पर लोन पेयर वहाँ प्लस आ जाएगा, आ गया देखो ये बेटा, देखो यहाँ पर ये था इस तरह से कार्बन ये ऐसे था, बोलो बेटे, और यहाँ पर देखो क्या बचा, एक OH, देखो एक OH बचा रहा है, ये देखिए एक OH, ये देखो ऐसा आ गया कि नहीं आ गया। जैसे प्लस चार्ज आएगा बेटे, बताओ ये Blg बन गया, और Blg बन गया तो तुरंत यहाँ से टूट के अलग हो जाएगा, आर यू गेटिंग माय पॉइंट बेटे, यहाँ माइनस और यहाँ पर प्लस आ जाएगा, और देखो प्लस माइनस न्यूट्रलाइज हो गए, देखिए फिनॉल बन गया। और क्या साइड में आया, देखो जरा सा साइड में क्या आया, यहाँ पर लिखूँ, ये साइड में जो बना वो देखो क्या बना, यहाँ पर चलो देखो जरा सा क्या बना, ऑक्सीजन, अच्छा ये तो अलग हो गया। अब कार्बन पे क्या क्या है जरा देख लें बेटे, देखिए इस कार्बन पे यहाँ प्लस, और देखिए OH, और यहाँ पर लोन पेयर है, तो बेटा लोन पेयर प्लस चार्ज तुरंत एक बॉन्ड बना लेगा, अरे बना लेगा कि नहीं बना लेगा, और जहाँ पर लोन पेयर वहाँ प्लस आ जाएगा बेटे, तो यहाँ बॉन्ड बना,
तो देखिए कुछ इस तरह से C डबल बॉन्ड O, और जहाँ पर लोन पेयर वहाँ प्लस आ गया, और इसके बाद फिर ये बॉन्ड ऐसे टूट जाएगा, H प्लस बाहर हो जाएगा, और देखो न्यूट्रलाइज होके देखो एसीटोन बन जाएगा। ये देखिए बेटा, ये आपके सामने है पूरा प्रॉपर मैकेनिज्म आपके सामने बेटा। कुछ भी ऐसा चीज़ हो जो आपको ना समझ में आया तो आप बताओ, बोलो ना बेटे। ये देखिए H प्लस बाहर, माइनस H प्लस, तो एसीटोन और फिनॉल। तो इस तरह से हम लोग प्रोपाइलिन और क्यूबिन से भी बेटे, बेंजीन से भी हम लोग बना सकते हैं। ये आपका पूरा हॉक रीअरेंजमेंट, यहाँ से यहाँ तक का जो रीअरेंजमेंट है दैट इज कॉल्ड हॉक रीअरेंजमेंट। ये आपको समझ में आ गया होगा बेटे बहुत तगड़े से, बोलो ना बेटे। कहानी क्लियर है? अब जैसे कि जरा देखो आगे, मैं आपसे बोलो कि ये वाला क्वेश्चन करो, ये वाला क्वेश्चन करो, कैसे करोगे बेटे? देखो इसका सिंपल तरीका क्या है, मैकेनिज्म तो आपको पता ही है बेटे कैसे करना कैसे नहीं करना। अब सिंपल सा तरीका क्या होगा, अब थोड़ा सा मैकेनिज्म डायरेक्ट सोचो, डायरेक्ट सोचो। क्यूबिन हाइड्रोपेरोक्साइड बना हुआ है, H प्लस इस वाले पर अटैक करेगा, OH2 प्लस बना देगा। OH2 प्लस, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, OH2 प्लस ये बन गया। देखो अब लिखूंगा नहीं मैं, जैसे OH2 प्लस बना क्या ये Blg बन जाएगा, और देखो यहाँ से फिर इसको ये जैसे Blg तो टूट जाएगा, तो यहाँ माइनस और यहाँ प्लस आ जाएगा, इस वाले प्लस आ गया। मैं एक बार लिखूँ, देखो समझिएगा बेटे, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर OCH3। देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन बना, यहाँ पे प्लस आ गया, बोलो बेटे, और पानी निकल गया, माइनस H2 निकल गया कि नहीं निकल गया, इतना आ गया। अब जब ये ऐसा आएगा बेटा तो बताओ यहाँ पर हॉक रीअरेंजमेंट होगा कि नहीं होगा? हॉक रीअरेंजमेंट, इसको HR लिख दूँ, हॉक रीअरेंजमेंट HR, ठीक है। अब ये प्लस इधर जाएगा, अब इधर पे देखो इस पे कौन कौन से ग्रुप लगे हैं, एक CH3 लगा, एक बेंजीन लगा, और यहाँ पर OCH3 बेटे, इधर OCH3, तीनों अलग ग्रुप लगे हैं। तो पहले ये तो अल्काइल है बेटे आपका, ये तो आपका अल्काइल है, ये तो अल्काइल है बेटे, ये अल्काइल है, और बाकी ये दोनों फिनाइल हैं। फिनाइल में हमने कहा था इधर कौन जाएगा भाई, ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी को पूरा करना है। तो बेटा देखो ये यहाँ पर लोन पेयर है, ये प्लस M ग्रुप है, ये वाली रिंग जो है मोर इलेक्ट्रॉन रिच है। देखो इलेक्ट्रॉन को प्लस M मिल रहा है कि नहीं मिला, तो इलेक्ट्रॉन की रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है, सो मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो जिसमें अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है तो बेटर माइग्रेटर हो जाएगा बेटे फिनाइल में। तो पहले तो हम इन दोनों को ऐसे तीनों में कंपैरिजन करेंगे, फिर अगर दोनों में रिंग आ जा रहा है तो हम देखेंगे कि मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसके पास है, वो बेटर माइग्रेटर होगा। बेटर, इसका मतलब बेटा ये प्लस चार्ज इधर आएगा और ये वाला पार्ट इधर जाएगा, ये वाला पार्ट इधर जाएगा, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है। चलो बनाया जाए, चलिए ध्यान से देखिएगा, ये बने लिया बेटे, यहाँ पर ये C, यहाँ पर CH3 को ऐसे रहने दिया, और यहाँ पर O जो है, इस O से क्या लग गया, देखो ये OCH3 वाला ग्रुप लग गया बेटे, देखो ये OCH3, देखिए ये O है आपका, राइट, और यहाँ पे आ गया प्लस चार्ज, यहाँ पे आ गया प्लस चार्ज। अरे बोलो ना बेटे, यहाँ पे आ गया प्लस चार्ज। अब अगर आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो आपको डायरेक्ट भी प्रोडक्ट बनाना आ जाएगा, अभी देखेंगे, ठीक है। जैसे इस पर प्लस चार्ज आया बेटे, जैसे इस पर प्लस चार्ज आया, तो देखो यहाँ पर फिर से पानी है, फिर से क्या है बेटे, पानी यहाँ पर अटैक करेगा। पानी जब यहाँ पे अटैक करेगा तो बेटा क्या OH2 प्लस बना देगा क्या? चलो पानी का अटैक करा लो इस पर लोन पेयर है, तो क्या बना लेगा, देखिए जरा सा बेटे, पूरा प्रॉपर आप देख लें एकदम अच्छे से। CH3 बेटे यहाँ पर है ही, CH3 यहाँ पर है ही बेटे, यहाँ पर OH2 प्लस बना लेगा, देखिए OH2 प्लस बना लेगा, इधर O, और देखिए कुछ इस तरह से ये आ गया OCH3। फिर हाइड्रोक्सी वाला हाइड्रोजन है बेटे, अभी क्या समझाया था, तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा बेटे, यहाँ से यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस आएगा, और ये H प्लस इस वाले ईथर वाला है ना, हाँ ये ईथर वाला, तो ये ईथर वाले पे यहाँ पे अटैक कर जाएगा, तो ये प्लस माइनस हो जाएगा न्यूट्रलाइज, और यहाँ पर क्या बन जाएगा जरा देखिए। अब इसको मैं इधर बना के दिखाऊँ आपको, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बेटे, देखिए C और यहाँ पर CH3 बेटे, और यहाँ पर आपका OH आ गया, देखो प्लस माइनस एक H प्लस निकल गया और OH न्यूट्रलाइज हो गया, बेटा यहाँ पर ऑक्सीजन पे H आके प्लस चार्ज, लोन पेयर प्लस चार्ज बॉन्ड बना लिया, और ये आपका ये बन गया। अरे बोलो ना बेटे, अरे बोलो ना बेटे, ये बन गया। और बेटा बताओ ये Blg बन गया कि नहीं बन गया, और अगर ये Blg बन गया तो क्या ये यहाँ से टूट जाएगा, यहाँ माइनस, और बेटे यहाँ प्लस आ जाएगा। तो बताओ बेटा यहाँ पर जो कंपाउंड बना, लेट मी, मैं एक काम करता हूँ बेटा, एक पेज ऐड करता हूँ इसमें, देखिएगा समझिएगा बेटे, बात को बढ़िया से समझिए। समझाने में कोई कमी नहीं रखूंगा बेटा। ये बन गया आपका, ये बना, देखो क्या जो बन रहा प्रॉपर तरीके से, आप देखें सारा चीज़ अभी आपको दिखा दूंगा कैसे क्या हो रहा है। C है बेटे, यहाँ पर CH3 है, और यहाँ पर देखो OH है, और यहाँ पर प्लस चार्ज है, यहाँ पर प्लस चार्ज है कि नहीं, चेक कर लिए अच्छे से बेटे, आप अच्छे से चेक कर सकते हैं, बढ़िया से समझे बेटे, मस्त तरीके से। और प्लस बेटा इधर देखो प्लस माइनस न्यूट्रलाइज हो गया, तो आपका ये बन गया, देखो क्या, यहाँ पर आपका OH है, और इधर में ये आपका
OCH3 है, OCH3 बेटे, ठीक है। अब होगा क्या, पानी अभी भी पड़ा हुआ है बेटे, तो फिर से पानी बेटे। तो पहले तो आप ये चीज़ समझो बेटे, ये चीज़ समझो कि लोन पेयर प्लस चार्ज एक बॉन्ड बना लेगा, दोनों का स्टेप आगे बढ़ाएंगे हम। बॉन्ड बना लेगा, बनाओ, और जहाँ पर लोन पेयर वहाँ प्लस चार्ज आ जाएगा। देखिए पहले तो आप, अभी आपको पूरा प्रोडक्ट दिखाएंगे, देखिए मजा ना आ जाए तो पैसे वापस। देखिए डबल बॉन्ड बेटा, यहाँ पर O और यहाँ पर प्लस चार्ज, और तुरंत बेटे फिर ये क्या होगा, ये यहाँ पर ब्रेक हो जाएगा। देखिए कुछ इस तरह से बेटे, यहाँ पर माइनस, यहाँ प्लस, H प्लस बाहर। पहले आप ये वाला प्रोडक्ट समझें, इसको आप डायरेक्ट भी बना सकते हो बेटा, लेकिन पहले पूरा समझो प्रोसेस को। यहाँ पर CH3 और यहाँ पर डबल बॉन्ड O, देखिए आपका कीटोन बन गया। अब चूंकि पानी पड़ा हुआ है, तो बेटा पानी पड़ा हुआ है तो इसका हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा, और ईथर का हाइड्रोलाइसिस करा सकते हैं। देखो बेटे हाइड्रोलाइसिस, तो ये बॉन्ड यहाँ पर तो लोन पेयर है, यहाँ पे DBC है बेटे, तो ये बॉन्ड तो टूटेगा नहीं। अब हाइड्रोलाइसिस में क्या होता है, HOH होता है ना बेटे, तो ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा हाइड्रोलाइसिस में, यहाँ माइनस यहाँ प्लस आएगा बेटे। तो HOH में क्या है बेटा, H प्लस और OH माइनस, समझिएगा, H प्लस OH माइनस, ये H प्लस यहाँ अटैक कर जाएगा, और बेटा ये OH यहाँ अटैक कर जाएगा। तो फाइनली देखो आपका क्या बना, यहाँ पर ईथर का हाइड्रोलाइसिस हो गया, तो इधर भी OH आ गया और इधर भी OH आ गया, और प्लस साथ में आपका CH3OH बन गया। यानी कि अगर हम इस पूरे कंपाउंड में बात करें प्रोडक्ट्स की, तो प्रोडक्ट्स यहाँ पर क्या क्या बने, जरा देखिए बेटे। क्या आपका ये प्रोडक्ट बना, ये वाला देखो, मतलब इसको अच्छे से लिखा जाए, सीधे सीधे करके इस स्टाइल में लिखा जाए इसको, C डबल बॉन्ड O CH3 C डबल बॉन्ड O, ये बना। और बेटा देखो फिनॉल, डाईहाइड्रोक्सी फिनॉल, देखो ये देखिए ये बना, ये मेन प्रोडक्ट बने, और प्लस साथ में आपका CH3OH भी बन जा रहा है। देखिए था ना बेटा मस्त क्वेश्चन, जरा देखें कैसे, देखिए कैसे चेक करें, देखिए प्रोडक्ट चेक करें। अरे भाई साहब ये देखिए ये देखिए जनाब, ये देखिए ये, और देखो ये फाइनली बना कि नहीं बना, ये प्रॉपर बने आपको यहाँ पर सही तरीके से बेटा, प्रॉपर यहाँ पे बना के समझा के पूरा सिखा दिया। और इसके डिटेल मैकेनिज्म मैंने यहाँ पर भी लिख रखा है, आप पूरा प्रॉपर देख सकते हो बेटा। देखो यहाँ पर, फिर यहाँ पर आप आओगे, देखो ये बना, फिर बेटर माइग्रेटर था, यहाँ से इधर गया, फिर ये सारी कहानी जो मैंने समझी प्रॉपर यहाँ पे देख सकते हो। देखो ईथर का फिर हाइड्रोलाइसिस हुआ बेटे, ये बन गया। कहानी समझ में आई बेटे। तो इस तरह से देखो ये हॉक रीअरेंजमेंट की कहानी बेटे कुछ ये थी, हॉक रीअरेंजमेंट की कहानी बेटे कुछ ये थी। बोलो कहानी समझ में आई। और जरा देखो बेटे एक दो चीज़ें फटाफट। अब कुछ जनरल चीज़ें हैं बेटा, थोड़ा सा ध्यान रखना आपको। जैसे बेंजीन है, बेंजीन में अगर हम FeSO4 H2O2OH- डाल दें, मतलब फेंटेंस रिएजेंट डाल दें, तो फिनॉल में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें कन्वर्ट हो जाता है बेटे? फिनॉल में कन्वर्ट हो जाता है। तो फिनॉल में अगर हम बेंजीन में V2O5 250 डिग्री सेल्सियस डाल दें तो फिनॉल बना लेता है। अच्छा ये फ्राइज रीअरेंजमेंट है बेटे, और इसके आगे आपका एक रीअरेंजमेंट और इसको बोलते हैं क्लेजन रीअरेंजमेंट। क्या बोलते हैं उसको? क्लेजन रीअरेंजमेंट बेटे, देखिएगा क्लेजन है ना। ये हम आपको आगे वाली क्लासेस में सिखाएंगे, यहाँ पर जस्ट लिखा हुआ है, बट ये हम आपको आगे नेक्स्ट आने वाली क्लासेस में सिखाएंगे। ठीक है, तो यहाँ तक बेटा बताओ हॉक समझ में आ गया। प्रॉपर डिटेल मैकेनिज्म मैंने आपको सब समझा रही है। अगर आप बेंजीन में फेंटेंस रिएजेंट डाल देते तो फिनॉल बन जाता है बेटे, राइट। अगर आप बेंजीन में V2O5 250 डिग्री सेल्सियस पे तो फिनॉल बन जाता है। ये कुछ इंफॉर्मेशन है बेटे जो आप ध्यान रख सकते हो, सो दैट कि आप रिएक्शंस को और तेजी से। फिर एक आता है फ्राइज रीअरेंजमेंट, और एक आता है आपका क्या आता है बेटे? एक क्लेजन रीअरेंजमेंट। ये आपको बढ़िया डिटेल मैकेनिज्म आगे फिनॉल के आने वाले चैप्टर्स में सिखाऊंगा, यहाँ पर बढ़िया से तगड़े से सिखाऊंगा, तब आप उसको सीखिएगा कि और क्या क्या चीज़ें कैसे बहुत बढ़िया हो सकती हैं। तो यहाँ तक बेटे बात समझ में आती है क्या? यहाँ तक बेटे बात पूरा प्रॉपर एकदम रीजन कैसे कैसे किया वो सारी कहानी क्लियर है? ओके गुड। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस बेटे एक दो वो देखते हैं। देखिए दो क्वेश्चन है, इनको बढ़िया से सॉल्व करेंगे बेटे। एक्चुअली में देखो क्या है ना बेटे, ये जो दो क्वेश्चन आप देख रहे हो, पहला वाला क्वेश्चन जो आप यहाँ पर देखे क्या, सो हाउ आर द फॉलोइंग अल्कोहल्स प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ ए सुटेबल ग्रिग्नॉड रिएजेंट ऑन मिथेनॉल। मिथेनॉल का मतलब समझ रहे हो बेटे? एक कार्बन का अल्डिहाइड, दैट इज कॉल्ड फॉर्मल्डिहाइड। क्या बोलेंगे उसको? फॉर्मल्डिहाइड बोलेंगे, ठीक है। और दूसरा क्या है? राइट स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस। ये रिएक्शंस हमें कंप्लीट करनी है, ये दो काम हमें करने हैं। अब ग्रिग्नॉड रिएजेंट का पूरा डिटेल्ड लेक्चर बेटे पड़ा हुआ है, आपने शायद देख भी लिया होगा। अगर आप सीक्वेंस वाइज आगे बढ़ रहे हो तो आपने देख भी लिया होगा, नहीं देखा तो आप ग्रिग्नॉड रिएजेंट का डिटेल लेक्चर आप देखें। और बीच बीच में जहां जहां पे रिएक्शंस पे जरूरत पड़ी है इस प्रोसेस में, वहां पे मैंने हर जगह बताया भी है आपको। बट मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि ग्रिग्नॉड रिएजेंट का एक पूरा प्ले लिस्ट बना हुआ है, चैनल पे जाके आप उस पूरे ग्रिग्नॉड रिएजेंट को देखें, क्योंकि बेटा ये मास्टर कंपाउंड होता है। मतलब मैक्सिमम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है आप ग्रिग्नॉड रिएजेंट से बना सकते हो। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, क्वेश्चन को समझो पहले। सो हाउ आर द फॉलोइंग, आपको ये अल्कोहल्स बनाने हैं, ये अल्कोहल्स बनाने हैं बाय द रिएक्शन ऑफ ए सुटेबल ग्रिग्नॉड रिएजेंट ऑन मिथेनॉल। मतलब क्वेश्चन को थोड़ा समझने की कोशिश करें कि हमारे पास मिथेनॉल है, मिथेनॉल मतलब फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड बेटे आपका ये होता है HCHO,
और इसमें आपने RMgx का रिएक्शन इससे आपको कराना है, RMgx का रिएक्शन आपको इससे कराना है, फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस मतलब H2O H+। तो यहां पर आपका प्रोडक्ट बनेगा, क्या बनेगा बेटे? प्रोडक्ट। अब उसमें आपको ये बताना है कि कौन सा हम यहां पर ग्रिग्नॉट रिएजेंट लें जिससे कि आपका ये वाला अल्कोहल बन जाए प्रोडक्ट में, या फिर कौन सा ग्रिग्नॉट रिएजेंट हम यहां पर लें जिससे कि ये वाला प्रोडक्ट बन जाए। बट ये फिक्स है आपका, यानी कि आपको यहां पर बेसिकली यहां पर आपका मेन टेंशन किसका? आर का है कि अगर हमें आर पता चल जाए बेटे तो हमें ग्रिग्नॉट रिएजेंट पता चल जाएगा एक पर्टिकुलर इस अल्कोहल को बनाने के लिए और इस अल्कोहल को बनाने के लिए। ठीक है, पहला आपका ये वाला है। तो चलिए हम एक पेज ऐड करते हैं और आपको इस चीज को सिखाते हैं, देखिएगा ध्यान से। यानी कि पहला हमारा स्टेप क्या होना चाहिए, जरा इस बात को समझिए। पहला स्टेप आपके पास बेटा क्या है? फॉर्मल्डिहाइड है। देखिए फॉर्मल्डिहाइड है, एकदम प्रॉपर प्रोसेस को समझिएगा। आपने इसका रिएक्शन किससे कराना है? RMgx के साथ कराना है। दिस इज ग्रिग्नॉट रिएजेंट, Mg पर प्लस होता है, R पर माइनस होता है, फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस H+HOH। ठीक है, बढ़िया से समझिए बेटे। और आपको ये वाला अल्कोहल बनाना है। कौन सा वाला? ये वाला। क्या है? CH3CH CH2OH और CH3 CH CH2OH। देखो ये क्या? 3 कार्बन इधर और सेकेंड कार्बन पे इधर ये लगा हुआ है। यस, ये बनाना है आपको। तो इसको बनाने के लिए यहां पर कौन सा ग्रिग्नॉट रिएजेंट है? बेसिकली वो, यानी कि अगर हमें R पता चल जाए बेटे तो क्या हम यहां पर R डाल देंगे और ग्रिग्नॉट रिएजेंट का फॉर्मूला बन जाएगा, क्योंकि ग्रिग्नॉट रिएजेंट का फॉर्मूला क्या? RMgx है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन है। चलिए शुरू करते हैं। पहले हम जनरल काम करते हैं। हम यहां पर RMgx के साथ ही रिएक्शन कराते हैं और देखते हैं क्या हो सकता है। ध्यान से बेटे गौर फरमाइएगा, बहुत बढ़िया चीज समझा रहा हूं, देखिएगा। तो हमारे पास बेटे ये फॉर्मल्डिहाइड है, HCHO है, देखिए, और ये RMgx है। हम जनरल ले रहे हैं, अभी आपको समझ में आएगा कैसे आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, यहां से प्लस RMgx है बेटे, प्लस RMgx, ये प्लस है और ये माइनस। हम लोग क्या करते हैं बेटे? सबसे पहले आप CO बॉन्ड को ब्रेक करते हैं, तो यहाँ माइनस लाते हैं और यहाँ पर प्लस लाते हैं बेटे, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस आता है बेटे। ठीक है, उसके बाद जस्ट हम प्लस को माइनस ऐड कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर, तो ये माइनस ये प्लस ये यहाँ पर अटैक कर जाएगा एज ए न्यूक्लियोफाइल, और बेटा ये जो है इस माइनस पे MgX यहाँ अटैक कर जाएगा। बताइए क्या बना? HC, बेटा यहाँ पर देखो OMgX हो जाएगा, प्लस और ये माइनस, और बेटा देखो यहाँ पर CH है और यहाँ पर R लग गया, तो इसको H लिख दिया और यहाँ पे हमने इसको R लिख दिया, ऐसे। अब इसका आप हाइड्रोलाइसिस करा लो बेटे। जब इसका हाइड्रोलाइसिस कराओगे, H+HOH कराओगे बेटे, तो जैसे आप इसका H+HOH कराओगे तो बताओ बेटा ये माइनस और H+ को खींच लेगा और OH माइनस इस MgX को खींच लेगा अपनी तरफ। तो बताओ क्या बन जाएगा? यहाँ पर ऊपर में OH हो जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट बेटे? यहाँ पर H है और यहाँ पर H है बेटे, और देखो ये यहाँ पर R आ गया और प्लस यहाँ पर देखो Mg के साथ OH आ गया और X पहले से लगा हुआ था, ये बन गया। ये आपका बना प्रोडक्ट। यानी क्या बना? ये आपका जो प्रोडक्ट बन रहा है यहाँ पर RCH2OH बन रहा है। इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? RCH2OH, ये बन रहा है। इसका मतलब जब आप मिथेनॉल के साथ ग्रिग्नॉट रिएजेंट का रिएक्शन कराओगे तो कंफर्म है कि बेटा आपका RCH2OH बनेगा, RCH2OH बनेगा। यानी CH2OH जो आ रहा है बेटे, अगर आप ध्यान से देखो CH2OH, तो CH2 देखो इसका CH2 फॉर्मल्डिहाइड का और यहाँ पर H आ जा रहा है पानी से, यानी CH2OH वाला पार्ट जो फॉर्मल्डिहाइड और H+ से ही तो आ रहा है। और ये R कहाँ से आ रहा है? R तो आपका ग्रिग्नॉट रिएजेंट से आ रहा है। यानी कि किसी भी कंपाउंड में अगर आपको R पहचानना है इस मेथेनॉल के साथ रिएक्ट करके कि उसमें R क्या था, तो सिंपल CH2OH के अलावा जो होगा वही R होगा भाई, क्योंकि CH2OH तो यहां से आ रहा है। अब R जो लगा वो यहां से लगा, तो ये वाला R होगा। अब जैसे देखो हो गया काम। देखो बेटा ये CH2OH है, अब इसके साथ जो भी पार्ट है वही तो R है। तो इसका मतलब क्या हो गया? क्या क्वेश्चन ये वाला जरा देखो, यानी कि यहाँ पर जो R है क्या बेटा? ये होगा क्या? CH3CH और यहाँ पर बेटे ये CH3 और ये देखो अल्काइल ग्रुप R हो गया ये। और आपको बताना क्या था बेटा? RMgX। तो बताओ बेटा इसका RMgX क्या होना चाहिए? R आपका ये है, दैट इज CH3 और बेटा बताओ यहाँ पर Mg और ये X, दिस इज द ग्रिग्नॉट। तो ये सुटेबल ग्रिग्नॉट रिएजेंट है जिससे बेटा हम लोग ये वाला अल्कोहल बना सकते हैं। मुझे लगता है कि ये बात आपको एकदम बहुत अच्छे से क्लियर समझ में आ गई होगी कि जब आप मिथेनॉल के साथ रिएक्शन कराओगे, एक जनरल रिएक्शन मैंने आपको बताई, तो CH2OH के साथ जो भी R लगा हुआ है इसके साथ देखो, तो देखो CH2OH तो ये R, यही R आपका कहाँ से आया होगा? ग्रिग्नॉट रिएजेंट। देखो देखो ना, यहीं से तो R आया, ये R, और बाकी CH2OH तो आपको यहाँ से आया। ये सिंपल सी कहानी है बेटे। तो ये R पता चल गया, और R पता चलने से हमें RMgX पता चल गया। देखिए ये सेकेंड क्वेश्चन आप डायरेक्ट कर सकते हो, बहुत फास्ट कर सकते हो। कैसे जाएगा देखिएगा बेटे।
गौर फरमाइएगा जनाब सेकंड क्वेश्चन में। अब सेकंड क्वेश्चन में क्या, फिर से फॉर्मल्डिहाइड है बेटे। अब हम रिएक्शन फिर से कराएंगे, या आप डायरेक्ट कर सकते हैं क्या, मैं एक बार लिख दूं और फिर आप डायरेक्ट इसको कर लो। देखो H है बेटा, इसका RMgx कराया फॉलोड बाय H प्लस HOH, तो क्या बना, प्रोडक्ट देखा जाए H प्लस HOH। देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन था ये बन जा रहा है साइक्लोहेक्सेन, उसका CH2OH लगा हुआ है। तो देखो साइक्लोहेक्सेन और उसके साथ CH2OH लगा हुआ है। अरे भाई, तो CH2OH के साथ जो लगा होता है वही तो आ रहा है। अभी तो मेथेनॉल के साथ आपने रिएक्शन कराया, तो यहाँ पर भी तो मेथेनॉल से ही करा रहे हो, तो यानी इसके साथ जो भी लगा वही आर है। इसका मतलब बेटे यहाँ पर आर क्या हो गया, जल्दी लीजिए, डायरेक्ट आ गया बेटे, नहीं आ गया। यहाँ पर आर क्या हो गया आपका CH2OH, ये देखिए CH2OH बोल रहा हूँ, CH2OH के साथ जो है यहाँ पर क्या, ये रिंग है आपका, देखो ये बन गया, ये देखिए बेटे, ये बन जाएगा क्या, देखिए जरा ध्यान से, ये आ जाएगा क्या, देखिए रिंग है, और बेटा देखो यहाँ पर आपका ये आ गया आर। तो बताओ बेटा RMgx क्या होगा आपका, RMgx दैट, तो आर आपका ये हो गया, देखो फिर ये आपका साइक्लोहेक्सेन ग्रुप हो गया, हेक्साइल ग्रुप हो गया, और यहाँ पर इसके साथ MgX लगा हुआ है, दिस विल बी योर आर। अब यहाँ पे HCl हो सकता है, Br हो सकता है। तो बेटा बताओ ये पहला क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, ये पहला क्वेश्चन बेटे समझ में आया कि नहीं आया, मजा आई कि नहीं आई बेटे, चलिए बहुत बढ़िया, मस्त तरीके से समझ में आया। देखो इस तरह से कर सकते हैं। अब चलिए इस पर चलते हैं। अब बेटा यहाँ पर क्या करना है, राइट स्ट्रक्चर। अब देखो यहाँ पर इसका क्या है, हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन है बेसिकली, क्या है बेटा, ये हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन, हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन। मैं इसका डायरेक्ट प्रोडक्ट बना दूँ, देखो कैसे बनाएगा, ये देखो यहाँ पर इसको मोस्ट स्टेबल का आप कटन बना लो, तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस आ जाएगा बेटे। अब प्लस में आप क्या करोगे बेटा, पानी का अटैक कराओगे, पहले तो H प्लस को आप यहाँ अटैक करा दो, बना देता हूँ देखो, तो क्या बना CH3 CH प्लस ये बन गया, और यहाँ पर CH2 से CH3 हो गया, H प्लस यहाँ से करें। अब जैसे ये बना बेटे, जैसे ये बना, तो आप देखो ये कार्पेटाइन बना। अगर रीअरेंजमेंट का चांसेस तो आप रीअरेंजमेंट कराओ, बट यहाँ पर रीअरेंजमेंट का चांसेस नहीं है क्योंकि ऑलरेडी 2 डिग्री मोस्ट स्टेबल है। तो अब यहाँ पे पानी का अटैक कराओगे, तो पानी का अटैक कराओगे बेटा, तो देखो यहाँ पर क्या है, लोन पेयर है, फिर से लोन पेयर प्लस चार्ज एक बॉन्ड बना लेगा, जहाँ पर लोन पेयर वहाँ प्लस चार्ज आ जाएगा बेटे। तो CH3C यहाँ पर देखो OH, और यहाँ पर प्लस चार्ज आ जाएगा, और ये देखो आपका CH3 है। उसके बाद बेटा फिर से क्या होगा, ये आप क्या करेगा, ये H प्लस यहाँ से निकल जाएगा, यहाँ माइनस यहाँ प्लस आ जाएगा बेटे, H प्लस निकल जाएगा, और फाइनली आपका क्या बन जाएगा, CH3 CH OH और CH3 बेटा यहाँ से H प्लस आपका बाहर हो जाएगा। ये देखिए आ गया, तो देखिए आपका ये पार्ट बन गया। क्लियर बेटे कहानी यहाँ से यहाँ तक, ये समझ में आ गया पहला। दूसरा NaBH4, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में SBH भी बोलते हैं। अब कहानी जब SBH की आती है तो बेटा इसका मैंने VKST आपको बता रखा ऑलरेडी। क्या VKST बता रखा है कि SBH जो होता है वो बेटा होता है उसका VKST के आका। तो SBH का बेटा VKST क्या होता है, आका। जो VKST है SBH का वो बेटे क्या होता है, आका। SBH के रिएक्शंस आप कैसे कराओगे, उसके लिए आपको VKST यूज करना होगा, एंड दैट VKST इज आका। आका मतलब समझ रहे हो जनाब, आका। और जहां पर A बेसिकली A स्टैंड्स फॉर एसिड क्लोराइड या असाइल क्लोराइड, असाइल हैलाइड या असाइल क्लोराइड लेते हैं, ठीक है। और यहां पे बेटा जो ये है ये अल्डिहाइड है, द सेकंड इज अल्डिहाइड। क्या है बेटा, ये अल्डिहाइड। और यहां पर के क्या है, कीटोन। के क्या है यहां पर, कीटोन। और यहां पर A मींस अल्काइल हैलाइड। ये जो अका है मतलब SBH है, सोडियम बोरोहाइड्राइड है बेटे, ये केवल और केवल इन्हीं के साथ रिएक्ट करता है और किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता है। तो किसके साथ रिएक्ट करता है, ये अका के साथ रिएक्ट करता है। सो दिस इज द VKST फॉर अका, यानी ये असाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है, उसको अल्कोहल में कन्वर्ट करता है बेटे। अल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करता है, उसको अल्कोहल में कन्वर्ट करता है। कीटोन के साथ रिएक्ट करता है, उसको अल्कोहल में कन्वर्ट करता है। अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करता है, उसको अल्केन में कन्वर्ट करता है। अब इसमें भी बेटे कुछ लिमिटेशंस है जो हमने आपको SBH के डिटेल लेक्चर में आपको ऑलरेडी बता रखा है। तो अब अगर आप ध्यान से देखें बेटे इसमें कंपाउंड, अब कंपाउंड बनाना बहुत आसान हो गया। कैसे भाई, ये देखो ये बेटा कीटोन वाला पार्ट है, ये कीटोन है, ये कीटोन है। अगर आप ये देखो तो COOCH3 बेटा ये ईस्टर है। अब बताओ बेटा क्या आका ईस्टर से रिएक्शन करेगा, नहीं करेगा, यानी SBH के रिएक्शन SBH इसको तो अफेक्ट नहीं करेगा, इसको अफेक्ट नहीं करेगा। सिर्फ ये कीटोन को अल्कोहल में, कीटोन कहां गया, कीटोन को अल्कोहल में। प्रोडक्ट बना दो सीधे बेटा, इसका मैं प्रोडक्ट मैं बनाता हूँ, रुको अच्छा यहाँ बना देता हूँ। देखो सेकेंड का प्रोडक्ट यहाँ बना जा रहा हूँ। देखिए बेटे, देखिए सिंपल क्या करेगा ये, इसको सिंपल बेटे इसको क्या करेगा, या मैं इसको उधर बनाता हूँ, रुको CO ये था बेटे, और क्या है फिर देखो आगे CH2COOCH3, CH2COOCH3, CH2CO
OCH3, ये आपका ईस्टर वाला पार्ट है। तो ईस्टर वाले पार्ट को तो बेटा टच कर नहीं पाएगा, ये सिर्फ आका को करता है, आका को, तो ये वैसे ही रहेगा। अब ये जो कीटोन वाला पार्ट है इसको अल्कोहल में कन्वर्ट कर दो बेटा, तो यहाँ पर OH लगा दो खन पर, जहाँ पर सीडोल बॉन्ड है उसको अल्कोहल कर दिया, ये हो गया अल्कोहल, और ये हो गया आपका CH2, ये हो गया सीडोल बॉन्ड O, और बेटा ये हो गया OCH3। लीजिए बेटा बन गया प्रोडक्ट किसका, SBH का यूथ, SBH सोडियम बोरोहाइड्राइड से ये बन गया। चलिए इसका पहला पार्ट हो गया। अब चलते हैं सेकेंड पार्ट में। सेकेंड पार्ट आपका क्या है, CH3CH2 CH3CHO। देखिए CH3 CH2 CH और CHO, यहाँ पर क्या लगा एक बार चेक कर लो, यहाँ पर CH3 लगा हुआ है, CH3। तो बेटा ये तो अल्डिहाइड है। अरे भाई अब बताओ आका करता है क्या, आका SBH अल्डिहाइड कीटोन, एसिड हैलाइड, एसिड क्लोराइड अल्डिहाइड है ना, आका एसिड क्लोराइड अल्डिहाइड कीटोन और अल्काइल हैलाइड। तो बेटा अल्डिहाइड को अल्कोहल में कन्वर्ट करेगा, तो अब क्या करेगा, सीधे एक कार्बन का अल्कोहल CH2OH बन जाएगा इसका। तो ये CH3, ये CH2, ये CH, और बेटे ये CH3, और ये आपका CH2OH। ये लीजिए ये फंक्शन, तो लगे हाथ साथ साथ आपने बेटे SBH का फंक्शन भी सीख लिया, लगे हाथ साथ साथ आपने SBH का फंक्शन भी सीख लिया, और इस फंक्शन ऑफ SBH आका। बोलो बेटे, तो इस तरह से क्वेश्चन भी समझ में आया। ग्रिग्नोट रिएजेंट वाला क्वेश्चन कितना बढ़िया था, सुटेबल ग्रिग्नोट रिएजेंट कैसे सिलेक्ट करें। इसके बाद आपने यहाँ पर ये कुछ कॉन्सेप्ट सीखे, तो ये कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर डाल रखे थे, आपने शायद आई थिंक बेटा अच्छे से समझ लिया होगा, बढ़िया मस्त और जबरदस्त तरीके से बेटे। तो आपका पूरा प्रॉपर सोल्यूशन आपके सामने है ये। चलिए, तो अगर आपने इस लेक्चर को एंजॉय किया है तो बेटा आपको क्या करना है, लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना है, ठीक है। और इसके बाद फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट और धमाकेदार सेशन में, और भी फिनॉल के बारे में। अभी फिनॉल के बारे में चर्चा चलती रहेगी बेटे, फिनॉल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कुछ इसमें बताने के लिए। बट अब देखो कि किस लेवल से किस लेवल तक हम लोग स्टेप बाय स्टेप बढ़ते चले जा रहे हैं। टिल देन बेटा खूब पढ़ें, खूब लिखें, खूब आगे बढ़ें। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल, व्हाई नॉट डी।